हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है फाइनेंशियल मार्केट का। इस चैप्टर की पहले की 4 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। सिंपल सिंपल से टॉपिक्स हैं वो, और उन चारों वीडियो के लिंक्स आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस टॉपिक को समझने से पहले पहले की 4 वीडियोस आप देख लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक हमारा कॉमर्शियल पेपर का है और हम मनी मार्केट के अंडर में आ चुके हैं। टॉपिक आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। पीछे वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, ट्रेजरी बिल इशू करता है आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर। सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है, शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए आरबीआई क्या करता है, ट्रेजरी बिल को इशू करता है, जिसकी टाइम पीरियड होती है 14 दिन। इस तरह से 364 डेज तक के लिए ये इशू किए जाते हैं। मेच्योरिटी पीरियड इनकी 14 डेज से लेकर 364 डेज तक की होती है। तो अब हम मनी मार्केट के अंडर ही दूसरा टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर शॉर्टकट सीपी, इट्स आल्सो कॉल्ड द शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। हम इसको क्या बोलते हैं, अल्पकालीन असुरक्षित प्रतिज्ञा पत्र। क्योंकि ये कौन इशू करता है, कंपनीज इशू करती हैं। जबकि हमने आरबीआई ने जो ये इशू किया था, इसको हम सिक्योर फॉर्म बोलते हैं, ये सुरक्षित होते हैं। जबकि कॉमर्शियल पेपर असुरक्षित होते हैं, सिक्योरिटी कम होती है, सिक्योरिटी ना के बराबर होती है। क्योंकि इसको इशू करने वाला कौन होता है, कंपनीज। कंपनीज क्यों इशू करती हैं, अब हमारे सामने बात ये आती है। कंपनीज को अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करना होता है, या लगा लो कि सीजनल नीड्स को पूरा करना होता है, या वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, मान लो सीजन का टाइम है, मेरे को मार्केट में से कुछ परचेज करना है, तो मैं क्या करूंगा, कॉमर्शियल पेपर इशू कर दूंगा। पैसे की मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी, थोड़े टाइम के बाद मैंने जिससे पैसा लिया था उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। इसी तरह से ही वर्किंग कैपिटल, मतलब डेली रूटीन के खर्चों को पूरा करने के लिए कभी कभी कंपनीज को पैसे की जरूरत होती है। कंपनी क्या करती है, कॉमर्शियल पेपर को इशू कर देती है, पैसा इकट्ठा कर लेती है। जब रिटर्न करने का टाइम आएगा तब तक हमारा काम पूरा हो चुका होगा और हम पैसा रिटर्न कर देते हैं। कॉमर्शियल पेपर को हम ब्रिज फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। ब्रिज फाइनेंसिंग क्यों बोलते हैं पता है आपको, क्योंकि ये हमारे लिए एक सेतु का काम करता है। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने मान लो इक्विटी शेयर इशू करने हैं। क्या इशू करने हैं, इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर के इशू करने के टाइम पे कंपनी को पता है कि इशू करने के टाइम पे काफी सारे एक्सपेंसेस होने वाले हैं। इश्यू करने के टाइम पर काफी सारे एक्सपेंसेस होने वाले हैं। उन एक्सपेंसेस को फेस करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो इक्विटी शेयर को इशू करने से पहले कंपनी क्या इशू कर देगी, कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर से पैसा आएगा और कंपनी क्या करेगी, इक्विटी शेयर को इशू करने के ऊपर जो खर्चा आएगा उस खर्चे को इजीली भुगतान कर पाएगी। कंपनी को काफी सारे और खर्चे भी करने होते हैं। हो सकता है कंपनी के पास खर्चों को पूरा करने के लिए, भुगतान करने के लिए, पेमेंट करने के लिए पैसा ना हो, कंपनी क्या करेगी, कॉमर्शियल पेपर इशू कर देती है। तो कॉमर्शियल पेपर क्या करता है, हमारा जो मेन टारगेट होता है उस टारगेट को पूरा करने के लिए बीच में ब्रिज का काम करता है, ताकि हमारा जो मेन टारगेट है वो टारगेट हमारा पूरा हो जाता है। जब हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, कॉमर्शियल पेपर का पैसा वापिस रिटर्न कर देते हैं। इसको सेल कैसे करते हैं, इसको हम सेल कर सकते हैं या तो बायर को डायरेक्ट, मतलब जिसने खरीदना है या तो आप इसको डायरेक्ट सेल कर दो, या आप इसको एजेंसी के थ्रू भी सेल कर सकते हो। आपने एजेंसी को सेल किया, एजेंसी ने आगे लोगों को सेल किया, सीपी। अब बात करते हैं कि इसको खरीदता कौन है, बैंक्स, बैंकिंग कंपनीज, यूनिट ट्रस्ट, कुछ फर्म्स इसको परचेज कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, परचेज करने वाले ये, हम बेच किस किस को सकते हैं। अगर बेचने का तरीका है, या तो आप बायर को, खरीदने वाले को डायरेक्ट बेच दो, या आप इनडायरेक्ट भी सेल कर सकते हो एजेंसीज के थ्रू। इसकी जो फेस वैल्यू होती है कितनी होती है, कम से कम 5 लाख। जबकि हमने क्या स्टडी किया था, ट्रेजरी बिल की जो फेस वैल्यू होती है मिनिमम कितनी होती है, 25,000 रुपए होती है, पर इसकी फेस वैल्यू कम से कम 5 लाख। इसकी जो टाइम पीरियड होती है 15 दिन से लेकर 12 महीने का, 15 दिन से लेकर 12 महीने तक का इसका मैच्योरिटी पीरियड हो सकता है। मोस्टली कॉमर्शियल बिल, सॉरी, मोस्टली कॉमर्शियल पेपर जो हम
इशू करते हैं, डिस्काउंट पे करते हैं, पर कभी कभी कंपनी कॉमर्शियल पेपर को इंटरेस्ट के ऊपर भी इशू करती है। मतलब आपको जब पैसा वापस मिलेगा तो आपको इतना उसके ऊपर इंटरेस्ट इतने दिनों का मिल जाएगा। ठीक है, इसको सेल परचेज करने के लिए बाद में कोई एक्टिव सेकेंडरी मार्केट अवेलेबल नहीं होती। मान लो किसी पर्सन ने बाद में इसको सेल करना हो, एक बार तो खरीद लिया, किससे खरीदा? कंपनी से। जिस कंपनी ने सेल किया कॉमर्शियल पेपर, उससे तो खरीद लिया। बाद में सामने वाले ने अगर बेचना हो तो उस बेचने के लिए सामने वाले पर्सन को सेकेंडरी मार्केट अवेलेबल नहीं होती, तो सामने वाला पर्सन क्या कर सकता है? कंपनी को एप्लीकेशन लिख सकता है, प्रार्थना कर सकता है। टाइम से पहले मान लो किसी बंदे ने कॉमर्शियल पेपर को वापस सेल करना हो, पैसा वापस निकलवाना हो, तो हम क्या कर सकते हैं? कंपनी को एप्लीकेशन कर सकते हैं, प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, और कंपनी अपने ही कॉमर्शियल पेपर्स को वापस भी खरीद लेती है, बाय कर लेती है, वापस खरीद लेती है। तो कॉमर्शियल पेपर सिंपल सी बात, क्या 15 दिन से 12 महीने का शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट इशू कौन करता है? कंपनीज, छोटे समय की जरूरतों को पूरा करने के लिए। ये खरीदने वाले किस किस को हम बेच सकते हैं? डायरेक्टली बायर को, इनडायरेक्टली एजेंसीज को। ब्रिज फाइनेंसिंग कॉमर्शियल पेपर को हम बोलते हैं। ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। कॉमर्शियल पेपर की सबसे खास बात, डिस्काउंट पे मोस्टली इशू किए जाते हैं। कभी कभी कंपनी क्या करती है, इसको इंटरेस्ट के ऊपर भी इशू कर देती है। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉल मनी क्या होती है। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।